और चलिए अब सीधे रुक करते हैं जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा का, जो एआईसीसी प्रवक्ता मोहन प्रकाश के साथ मौजूद हैं। जी योगेश जी। देखिए, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की किसान आंदोलन को लेकर टिप्पणी सामने आई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जल्द इस बारे में भी वो अपना पूरा आदेश देंगे, लेकिन टिप्पणी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट को लेकर जिस तरह की पूरे तमाम देश के किसान वर्ग और जो आंदोलन कर रहे किसान, राजनीतिक दल, सबकी निगाहें भी टिकी थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कुछ बात कहता है। तो आज सरकार को चेताया भी है सुप्रीम कोर्ट ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश, वो जयपुर में हैं और इस पूरे मामले को लेकर हम उनसे बात करेंगे। मोहन प्रकाश जी, सुप्रीम कोर्ट का पहली बार इस पूरे मामले को लेकर आज तफसील के साथ कई बातें कही हैं और भी चीज़ें सामने आएंगी, क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का क्या स्टेटमेंट है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला बहुत काफ़ी पहले से इस पर सुनवाई वगैरह हो रही है, कुछ पार्टियां चली गई थी, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश सुप्रीम कोर्ट को बड़ी उम्मीद से देख रहा था और मेरे मानने में सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर 45 दिन से लोग बैठे हैं, 60-60 लोग मर गए हैं और उसके बाद भी अगर फैसले नहीं आते तो थोड़ा मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा पर भी आंच आती, उसके पर भी एक विश्वास का संकट पैदा होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज और ख़ास तौर से मुख्य न्यायाधीश ने जो सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां की हैं, मैं समझता हूं कि मोदी सरकार को आज अपने कदम गलत हैं ये स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि लगातार अटॉर्नी जनरल अंदर विरोध कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि अब हम चुप नहीं रह सकते और आप इस कानून को स्टे करिए, हम एक कमेटी बना सकते हैं और उस कमेटी में आप किसको रखेंगे, क्या रखेंगे, मैं अभी तो नहीं कह सकता, लेकिन वो कमेटी विचार करेगी और आपस में विचार विमर्श करेगी। किसान आंदोलन में जो लोग संगठन हैं वो क्या फैसला करेंगे मैं अभी नहीं जानता, उस कमेटी में भी जाना स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि ये सरकार का जो कदम था वो अलोकतांत्रिक था और मर्यादित था और संवैधानिक था, राज्यों के अधिकार पर का हनन था। इसलिए मैं ये मानता हूं कि जो कानून पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे लगाती है तो लगाए, लेकिन हमारी मांग तो यही रहेगी कि ये कानून रद्द होने चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट को ये ज़रूरत पड़ गई कि वो इस पूरे जिस तरह के हालात है, किसान मूवमेंट है, उसमें दखल देना चाहिए? और क्या इस पूरे घटनाक्रम से केंद्र की सरकार बैकफुट पर आ गई? केंद्र सरकार तो पहले दिन से बैकफुट पर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा मैं क्यों कह रहा हूं, अर्णव गोस्वामी का रात को ही एप्लीकेशन स्वीकार हो जाती है और जो ये असंवैधानिक कानून बना है, इसलिए जो सारी चीजें हैं ये राज्यों के अधिकार में आती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून का रिव्यू तो कर ही सकता है। तो जो उसका काम यहाँ हिंदुस्तान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो विधायिका है, इसके सब काम बने हुए हैं। विधायिका कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बनाता, लेकिन कानून की समीक्षा करता है। तो आज समीक्षा करने का सवाल था सामने और इतना देर भी लग रहा है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को ये ऐसे मसले पर तत्काल कार्रवाई करके और सरकार को ये कहना चाहिए कि इसको या तो रद्द करो, स्टे करो और ये जो कानून है, ये कानून जो भारतीय जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ है ये कानून। ये बात बीजेपी कह रही है बार बार कि केवल कुछ राज्य प्रभावित हैं या एक प्रायोजित तरीके से इस मूवमेंट को खड़ा किया गया है। देश का बड़ा वर्ग, किसान वर्ग, बड़े बड़े जो अन्य जो राज्य हैं
उनमें कहीं कोई इसका विरोध नहीं है। वो तो खट्टर साहब ने देख लिया ना क्या हुआ खट्टर साहब के साथ। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के एक एक किसी भी पत्रकार को मैं आमंत्रित करता हूं कि दिल्ली से और लुधियाना तक चला जाए, एक टोल पर भी आपको टोल नहीं लगेगा और हर 20, 25, 30 किलोमीटर पर आपको लंगर लगाते हुए लोग मिलेंगे। और ये नहीं कि किसान के लिए, हर एक के लिए। आज आंध्रा का जो जितने किसान संगठन हैं और उन सारे संगठनों के जो कन्वीनर हैं वीएस राव, वो सारे संगठनों के प्रतिनिधि